बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी खबरें देती हूँ और सबूतों के साथ खबरें देती हूँ, लॉजिक्स के साथ आपको खबरें देती हूँ, बाकायदा दलील के साथ आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ। आप लोग तो खैर समझ ही जाते हैं, लेकिन आप में से जो भी यूथी है ना, जिसका ताल्लुक़ कौम यूथ से है, वो किसी सूरत समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे ही तो मैं उनको यूथियाँ नहीं बोलती ना, ऐसे ही तो उन्हें कौम यूथ नहीं बोला जाता, ऐसे ही तो उन्हें कल्ट फॉलोइंग नहीं बोला जाता। अभी देखें जी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन है और इमरान खान की जो पार्टी है वो इस मुल्क में क्योंकि इस्तेहकाम नहीं चाहती, इसलिए उसको अज़्म इस्तेहकाम के साथ प्रॉब्लम है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इसको वो इस पे राय में ले लेते हैं कि जी भाईजान, ये तो मसला ये है कि ये पार्लियामेंट से नहीं आया है, ये तो एपेक्स कमेटी के अंदर हुआ है, ये तो आर्मी चीफ ने बोला है, ये तो DGI ने बोला है, इसमें हमारे वज़ीर आज़म कहाँ है इसमें। तो भाई उनके लिए इतलान अर्ज़ है कि जो एपेक्स कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जो एपेक्स कमेटी है उसमें चारों वज़राए आला भी होते हैं, और जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर इन्हीं के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी बैठे हुए थे। सर हिला हिला के यस सर यस सर यस सर ये बोल रहे थे अंदर कमरे के अंदर, मीटिंग के अंदर। और साथ ही साथ सिर्फ यस सर नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये उनको बता रहे थे कि इनके अपने इलाके में कि जहाँ जो इनका अपना हल्का है वहाँ पर किस तरह से जो तालिबान है वो भत्ता मांगते हैं, किस तरह से तालिबान चिट्ठियां लिख लिख के, पर्चियां लिख लिख के ताबान मांगते हैं। इन्होंने पूरी अपनी कहानियां बताई हैं। और उसके बाद जब बाहर निकले, जब इमरान खान से मुलाकात हुई, तो इनका सॉफ्टवेयर इमरान खान ने फिर अपडेट किया। इमरान खान ने उसको बोला कि भाई अली अमीन गंडापुर, तुम इंसान क्यों बन रहे हो, तुम पाकिस्तानी क्यों बन रहे हो, तुम जानवर बनो, जानवर। अली अमीन गंडापुर, तुम अपने अंदर के जानवर को जगा के रखो, अपने अंदर के जानवर को नहीं सुलाना है। एंटी पाकिस्तान जो मोमेंटम है, एंटी पाकिस्तान जो बातें वो आपने करके रखनी है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसके अंदर जो इमरान खान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी। तहरीके इंसाफ की जो हमदर्दियां हैं वो कौम और अपनी फौजियों के साथ नहीं हैं, उनकी हमदर्दियां दहशतगर्दों के साथ हैं। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़े अकड़ के खड़ाता है, डट के खड़ा है कप्तान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इनको मार देना चाहता है। इनको इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म कर देना चाहता है। और सिर्फ मैं पाकिस्तान की सियासत की बात नहीं कर रही, इमरान खान साहब तो इनको ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहते हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे थे प्लेटलेट्स, फिर जी जैसे तैसे करके मजबूरी में रोते धोते यास्मीन राशिद ने, इनकी अपने डॉक्टर की टीम ने, डॉक्टर फैसल ने, ये जो इनका शौकत खानम का है, सब ने कह कर के उनकी सिफारिश के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, उनकी जो गवाहियों के ऊपर जब नवाज शरीफ को बाहर भेजने का कहा गया और जब लिफ्टर से ये ऊपर चढ़ रहे थे तो इमरान खान को ये तकलीफ़ हो रही थी कि खड़ा होके जो नवाज शरीफ है ख़ुद अपने पैरों पे क्यों लिफ्टर पे चल के गया है, ये डेड बॉडी की तरह 4 बंदों के साथ क्यों नहीं गया। तो ये शख्स इनको मारना चाहता है। इमरान खान को कोई नहीं मारना चाहता, इमरान खान ख़ुद नवाज शरीफ को मारना चाहता है। यानी इस लेवल तक, इस एक्सट्रीम तक इमरान खान जो है वो तमाम तर बातों को लेकर गए और अभी तक हैं इसी एक्सट्रीम पर बातें। लेकिन अपने मतलब को इमरान खान साहब किसी के आगे भी झुक सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान ने शहबाज सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मदद मांग ली है। वो मदद उन्होंने कैसे मांगी है इसकी भी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम आगाज़ कर लेते हैं। भाई, इख्तलाफ राय हो, जब आप इनकी बातों से एग्री ना करें तो उनको लिफाफा कह देते हैं PTI वाले। उसके अलावा जी सियासी मुफाद की खातिर ये मजहबी टच भी दे देते हैं। हर जगह पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जहाँ पे कान में कहा जाता है ज़रा थोड़ा मजहबी एंगल भी दे देते हैं, रिलीजियस टच भी दे दें। ठीक है, अय्या के नाबुद वय्या के नस्ताइन से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि एक इस्लामिक कम्यूनिटी, ताकि एक रिलीजियस टच दे करके लोगों को अपनी तरफ किया जाए कि हाय जी कितना नेक, कितना परहेज़गार है। और ये जो टच वो देते हैं ये फ़ैशनी टच देते हैं। ठीक है, कि इस्लाम को फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। तो सियासी मुखालिफिन को ये गद्दार डिक्लेयर करते हैं, ख़ुद मज़हब के पीछे छुप जाते हैं। ये इमरान खान साहब की जो सियासत है उसका खासा है। लेकिन इस कौम का अलमिया ये है कि जिस शख्स का किरदार सबके सामने है, और किरदार क्या है जी, वो शख्स जिसकी गंदी गुफ्तगू है, गंदी गालियाँ देता है, लोगों को गंदे गंदे नामों से पुकारता है, यहाँ तक कि उसकी गंदी जो है वो सेक्सुअल ऑडियोज़ हैं। और जो ऑडियो लीक्स की सूरत में ये ऑडियोज़ हर बंदे के पास, ख़ास आम के पास ये पहुँच चुकी हैं। वो शख्स मज़हब को अपना हथियार बनाता है और हाथ में तस्बीह पकड़ता है। और मज़े की बात यह है कि तस्बीह पकड़कर वो रियासत मदीना का नारा लगा देता है और हमारी आवाम, कौम यूथिया ब्रिगेड उसको सच भी मान लेते हैं। इनसे बड़े जाहिल, इनसे बड़े बेवकूफ़, इनसे बड़े अकल से पैदल कोई और हो ही नहीं सकते। और बगैरत इतने हैं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, बदमस्त इतने हैं
बगैरत इतने हैं कि इनको कोई शर्म, कोई तमीज़, कोई हया है ही नहीं है कि जी कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, असेंबली के फ्लोर के ऊपर क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। अब जैसे मस्ती खेल वाली बात मैं तो उसी से ओवरकम ही नहीं कर पा रही हूँ। इतना घटिया आदमी, इतना बदतमीज़ आदमी, मतलब कि उसके ये अल्फाज जो उसने बोले असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आई एम श्योर उसके घर में भी पहुँचे होंगे, उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी कोई ना कोई होंगी, उस तक भी पहुँचे होंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन पीटीआई वाले तो इसको भी ओन कर रहे थे, इसके ऊपर भी वाह कर रहे थे, वाह जी वाह, मस्ती खेल सा बड़ा चंगा कीता है जी, वाह जी वाह, क्या बात की है। तो मैं तो सिर्फ उन लोगों के बारे में यही कहती हूँ कि अगर आपके पास गलीज़ गालियों के ऊपर आपको मजम्मत नहीं करनी पड़ रही, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, आपको नदामत के बजाय फ़ख्र महसूस होने लगता है, तो मैं आप लोगों को, कौम यूथ को, पीटीआई के गंदी ज़बान और गंदी जहन वालों को ये कहूँगी कि आप मरीज़ हैं, आप लाइलाज हैं, बेचारे पागल हो गए, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये कहूँगी। और साथ ही साथ सियासी और मजहबी तकसीम को बढ़ाने में इमरान खान जो हैं, उनका किरदार हम नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आज इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि सियासी और जो मजहबी जो जत्थे हैं उनसे सभी पनाह मांगते हैं, कोई भी उनके साथ मुँह मारी नहीं करना चाहता। सियासी और मजहबी बुत इतने कदावर हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि जो रियासत है वो उनके सामने छोटी लगती है। और ये जो सियासी बुत हैं, ये जो मजहबी बुत हैं, ये रियासत ने अपने हाथों से ही बनाए हैं। अब इनके आगे जो है वो कुछ अब इनकी चल नहीं रही है। जो असल मसला है, जो असल बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, यही वजह है कि जो तौहीन इमरान खान पर जो सियासी जत्थे हैं वो फ़ौजी अमला पर हमला कर देते हैं, और तौहीन मज़हब के जो झूठे इल्ज़ाम पर मजहबी जत्थे ख़ुद ही मुद्दई बनते हैं, ख़ुद ही मुनसिब बनते हैं, ख़ुद ही जलाद बनते हैं, और फिर उसके बाद किसी भी टूरिस्ट को ज़िंदा जला देते हैं। ये मैं सवात वाले वाक़े की ज़िक्र कर रही हूँ। माशरे में नफ़रत इतनी सरायत कर गई है कि जो सवात जैसी खूबसूरत इलाका है, जो उसकी खूबसूरत वादी है, वो भी उसकी भेंट चढ़ गई है। जहाँ के बसने वाले ख़ुद तालिबान से नक्को नक थे, वो तालिबान के हाथों सरे राह जो है कभी कटते थे, कभी मरते थे, ठीक है, उनकी तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। लेकिन वो उनके पास भी अगर कोई मेहमान आता है, क्योंकि वो इतने अब्यूज़ के यूज़ टू हो चुके हैं, इतने दहशत के यूज़ टू हो चुके हैं कि उनके पास अगर कोई मेहमान आए तो उसकी कोई तस्दीक नहीं करते, कि सबूत नहीं देखते, ये नहीं देखते कि सच है गलत है, बस उसको जो समझ में आया ज़िंदा उसको जला दिया। वो नासूर जो पहले हम देखते थे कि सिंध में है या पंजाब है, अब उसमें वो सियाहती मुकामात तक पहुँच गया और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को बैक वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। आए रोज़ पाक अफवाज के जो जवान हैं हमारे, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और दहशतगर्द उनको निशाना बनाते हैं। और हालात की संगीनी को भांपते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक और मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ने का एक फ़ैसला किया। मुल्की इस्तेकाम का जो अज़म लिए हमारे जो जवान हैं वो इन दहशतगर्दों को धूल चटाएँगे, ढूंढ कर इनको जहन्नुम पहुँचाएँगे। हुकूमत ने इस ऑपरेशन की इजाज़त भी दे दी है, मगर हमेशा की तरह एक पसूड़ी पड़ी हुई है, और ये पसूड़ी किसी और ने नहीं बल्कि कौम यूथ, इमरान खान, पीटीआई वालों ने ये पसूड़ी डाली हुई है। उनकी पसूड़ी ये है कि जी साढ़े को लो पुछिया क्यों नहीं, उनकी पसूड़ी ये है कि जी इस ऑपरेशन से ऐसा क्या होगा, उनकी पसूड़ी ये है कि ये सब करने से आपके मामलात तो हल नहीं होंगे। इससे पहले भी ऑपरेशंस हो रहे थे तो उससे क्या मामलात हल हो गए थे, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन क्या उससे दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? तो मामला ये है कि इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे दहशतगर्दी में कमी तो ज़रूर आई थी, लेकिन तब आप भी तालिबान के पीछे जो हैं वो मौजूद थे, उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे। और अब इन्होंने ये रोला रोया है कि भाई ये जो है हमें एतमाद में क्यों नहीं ले रहे हैं, पार्लियामेंट को इनको बताना चाहिए। तो भाई ये कहा गया कि ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा, ऐवान को बाकायदा तौर पर जो है इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी जाएगी। एतमाद में क्या लेना, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के साथ मिलकर इमरान खान ने जो दहशतगर्द थे वो चले गए थे, उनको वापस बुलाया असले समेत, और उनको कहा नहीं क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत देर से रह रहे तो अब इनको पाकिस्तान में रहने देना चाहिए। उनको यहाँ पर एक दोबारा रिहेबिलिटेशन की मद के अंदर के जी दोबारा उनको एक मौका देना चाहिए। उनको वहाँ पे वापस ला करके बसा दिया, और जब यहाँ पर वापस ला करके उनको बसा दिया तो उसके लिए तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा, बल्कि उस टाइम के ऊपर सियासतदानों को बुला के जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी थी। इमरान खान तो उस वक्त जो है गर्दन नीची करके चोर बन के दूसरे कमरे के अंदर बैठा हुआ था कि जी मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, ये उनका एटीट्यूड था। तो ये याद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आदमी कितना फितना है। ये जो पसूड़ी डाली हुई है ये इसी फितने इंसान ने डाली हुई है। अली अमीन गंडापुर जब इनसे मिले तो इमरान खान ने इनकी अच्छी खासी क्लास ली। अली अमीन गंडापुर को बोला कि भाई तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा कार्ड आया है, तुम इंसान के बच्चे क्यों बन रहे हो, तुम जानवर बनो, तुम शहबाज शरीफ को कहो। ये उन्होंने कहा, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि शहबाज शरीफ को कहो, हुकूमत को कहो कि जब तक
अली अमीन गंडापुर, मैं DGI से और आर्मी चीफ से खुद ना मिल लूँ, इस ऑपरेशन के ऊपर मैं बात ना कर लूँ, मैं तो इस ऑपरेशन की हामी नहीं भरूंगा। बस ये बात करनी थी। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने पूरा जी एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, क्योंकि उसके अंदर बैठ करके एपेक्स कमेटी के अंदर तो ये कह रहे थे यस सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे तो इलाके में खुद ऐसे ऐसे मसाइल हैं। लेकिन जब इमरान खान ने उसको आइडिया दिया कि जी उसी शहबाज सरकार से जिसको दिन रात सुबह दोपहर शाम इमरान खान गालियां देते रहते हैं, जिस शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को इमरान खान जान से मारना चाहते थे, उसको अब इस्तेमाल करो। शहबाज शरीफ को कहो कि जी तुम्हें अली अमीन गंडापुर को एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस DGI और आर्मी चीफ से मुलाकात कराए, और DGI और आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करो और उनसे मुलाकात करनी है, ऑपरेशन के लिए नहीं करनी। उससे जब मुलाकात करनी है तो जब मुलाकात होगी बहाना ऑपरेशन का होगा, अज़्म इस्तेकाम का, लेकिन तुमने बात करनी क्या है कि जी मुझे बाहर निकालो, मुझे NRO लेकर के दो। इस हद तक इमरान खान साहब अपने NRO के लिए आगे बढ़ चुके हैं, इस हद तक वो आगे जा चुके हैं कि उनको दहशत गर्दों की भी कोई परवाह नहीं है, उनको पाकिस्तान की फ़ौज की भी कोई परवाह नहीं है, उनको पाकिस्तान की रियासत की भी कोई परवाह नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको इसमें भी अपनी सियासत करनी है और इसके अंदर भी उनको जो है वो अपने लिए एक NRO निकालना है और उसकी राह निकालनी है ताकि किसी ना किसी तरह बाहर आ सके। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो खबरें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि ये वक्त आ चुका है कि नवाज शरीफ साहब ना जो भी अपने घर में नमक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस नमक को तब्दील करें। जो भी, अगर आप आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सादा नमक, जो भी नवाज शरीफ साहब आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप अपना नमक तब्दील करें, क्योंकि आपका जो नमक है वो लोगों को एहसान फरामोश बना रहा है। जैसे कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर भी जो हैं वो ऐसे TV चैनल्स, ऐसे एंकर्स, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि एंटी डेमोक्रेसी, एंटी नवाज़ और PTI का बेसिकली जो बयानिया है उसको ज़्यादा चुकते हैं और उनको जो है वो ज़्यादा वो पसंद आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के पास जा कर के वो ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर कुछ नहीं थे, मोहम्मद ज़ुबैर कुछ नहीं है, वो नवाज़ शरीफ के बगैर कुछ नहीं है, एहसान फरामोश हैं। उस शख्स को कितना बड़ा ओहदा दिया मरीम नवाज़ ने। मैंने तो तब भी बोला था, जब मरीम नवाज़ ने मोहम्मद ज़ुबैर को सिंध में भेजा और उनको गवर्नर वहाँ पे बनाया, तो मैंने तो तब मरीम नवाज़ को बोला था कि आप अच्छा बोलते हैं मोहम्मद ज़ुबैर, आप उनको अपने साथ सेंटर में रखें, आप इनको गवर्नर बना करके सिंध में क्यों भेज रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों ना भेजूँ, मैं क्यों ना भेजूँ। मरीम नवाज़ ने बोला नहीं बीनेश मुझे भेजना है उनको। उसके बाद वो हुआ, बात चलती रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो है 36 का आंकड़ा हो गया। और सबको पता है कि उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़्यादती की। अगर किसी भी जिंदा लीडर के साथ मौजूदा टाइम में कुछ गलत हुआ और ज़्यादती हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ है। उसके अलावा ये जो इमरान खान है, ये तो इमरान खान खुद ज़्यादती कर रहा है फ़ौज के साथ। इमरान खान के केस में फ़ौज विक्टिम है और इमरान खान गुंडा है। फ़ौज ने इमरान खान के साथ तो अभी कुछ किया ही नहीं है, फ़ौज ने तो इमरान खान को बताया ही नहीं है कि फ़ौज असल में है क्या। वो इसलिए क्योंकि फ़ौज खुद जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जो डैमेज करके गए हैं उसको कवर अप कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे इस तिगड़ी ने कुछ छोड़ा नहीं था। तो मोहम्मद ज़ुबैर ये भूल गए। उसके बाद जी जब सारा कुछ हुआ तो जब जनरल बाजवा के साथ मिलते थे, जो भी इनका फ़ौजी कनेक्शन था व्हाटएवर, तो उसके चक्कर में इन्होंने अपनी सियासत को चमकाया। उस चक्कर के अंदर इनको नवाज़ शरीफ का स्पोक्स पर्सन बनाया गया, इनको मरीम नवाज़ का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। हालांकि पार्टी की स्पोक्स पर्सन मरीम औरंगज़ेब वहाँ पर मौजूद थी। आप मुझे बताएं कि मोहम्मद ज़ुबैर जैसे शख्स को क्या ये सब चीज़ें डिज़र्व करती हैं? इतना सब कुछ PMLN ने, नवाज़ शरीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर को दिया, उनको अपना स्पोक्स पर्सन बनाया कि मोहम्मद ज़ुबैर तुम मेरी ज़बान हो, मोहम्मद ज़ुबैर तुम हो वो सब कुछ जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया को देंगे या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताएगा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर ने उसकी ज़रा भी लाज नहीं रखी और झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें हुई थी, इरफान सिद्दीकी इसको मना कर रहे हैं। देखिए नवाज़ शरीफ का ये ज़र्फ है ही नहीं, नवाज़ शरीफ तो खुद आके बताएंगे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं जी मोहम्मद ज़ुबैर को वो कह रहे हैं। इसके अलावा जी वो ये बात करते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो ये बात करते हैं कि जी बाजवा से यहाँ मुलाकात हुई, फलानी जगह मुलाकात हुई, इरफान सिद्दीकी ने बोला है बिल्कुल गलत है, मलिक अहमद खान साहब बोल रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। तो भाई सही क्या है गलत क्या है उसका तो फैसला खैर ऑब्वियसली नवाज शरीफ को बिल्कुल इस हवाले से बोलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अपना नमक तब्दील करें, क्योंकि अगर मोहम्मद ज़ुबैर जैसा शख्स भी नवाज शरीफ की इस
अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे, तोहमत लगाएंगे और उनके खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे, पहले रल मिल के। फॉर एग्जाम्पल अगर मुलाकात हुई भी है, मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुलाकात हुई भी है लेकिन तब तो मोहम्मद ज़ुबैर को भी ठीक लग रहा था, तब क्यों नहीं मोहम्मद ज़ुबैर ने आके बोला कि हाँ हाँ जी मुझे भेजा है जी मुलाकातें करने के लिए, या नवाज शरीफ जो है उनकी मुलाकातें हुई हैं, तब तो आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि तब आप मौके पर चौका मारना चाहते थे। एनीवेज जी, ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।